मनीष जी, और मैं आपको बता दूं इनके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है समाज सेवा में सबसे बड़ा जो सेवा है, जो कहते हैं रक्तदान के लिए ये लोग कार्य करते हैं। और मनीष जी, सबसे पहले ये चीज़ बताइए, रक्तदान जो आप लोग करवाते हैं इसमें सबसे बड़ा चीज़ की ज़रूरी आपको क्या पड़ती है? सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, रक्तदान के लिए सबसे पहली चीज़ जिनसे कि ये हमारा जो अररिया ज़िला है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ तो सबसे पहले तो ब्लड बैंक नहीं था, जो अब ब्लड बैंक का निर्माण हो चुका है, लेकिन ब्लड बैंक में जितनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी ये सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी बात कि अररिया ज़िला का जो एक प्रखंड है फारबिसगंज, तो फारबिसगंज प्रखंड में चूँकि डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और अररिया ज़िला में मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम आबादी बीमार होने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए फारबिसगंज जाते हैं, जहाँ ब्लड बैंक नहीं होने के कारण हम लोगों को इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो धन्यवाद के पात्र है फारबिसगंज के डॉक्टर, जो विषम परिस्थिति में मरीज की जान को बचाने के लिए एक कह सकते हैं कि एक बेड पर भी लिटा करके हम लोग उसका रक्तदान करते हैं, ताकि पहले मरीज का जान बचे तब आगे कुछ सोचा जाएगा। अच्छा मनीष जी, जैसा एक चीज़ मैं बता दूं, रक्तदान के लिए लोग, बहुत सारे लोग आगे आते हैं। आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जाता है कि जब भी ब्लड की ज़रूरी होती है तो आप लोगों को कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करें। क्या लगता है, ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको नज़र आते हैं? जी, सही आपने पूछा है पत्रकार महोदय शुभम जी। ब्लड डोनेशन से लाभ ही लाभ है, हानि का तो खैर कोई बात है ही नहीं। हम सभी यह जानते हैं कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जान ही रहे होंगे कि 120 दिन के बाद हमारा आपका ब्लड जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, फिर नए सिरे से उसका निर्माण होता है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो लोग जानते होंगे, ऐसे मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा। जैसे ही 120 दिन के बाद जो हमारा रक्त बर्बाद होता है, जो नया रक्त संचित होता है, तो क्यों ना उस रक्त को बर्बाद होने से पहले हम दूसरों के लिए हम दान कर दें, ताकि वह हमारा रक्त किसी और के काम आए और उनका दिल धड़के। दूसरी बात, अगर हम रक्तदान करते हैं तो इनसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमको लीवर संबंधी कोई बीमारियां नहीं होती है। आप कैंसर होने से बच जाएंगे, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, और एक आज जो एक वो क्या कहते हैं उसको, राज रोग हो गया है, वो डायबिटीज़। अगर आप समय समय पर ब्लड डोनेशन करते हैं तो आप डायबिटीज़ के समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर आप हर एक 4 महीने के बाद 120 दिन के बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपको ब्लड डोनेशन करने के दौरान जो आपका ब्लड जांच होता है, इससे आपके शरीर में अगर किसी प्रकार के रोग का जन्म होने वाला है, इसकी जानकारी आपको समय से पहले मिल जाती है और आप भी सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं, और दूसरे को तो उससे जीवन दान मिलता ही है। और इसको शब्दों में कैसे बयां करूं, जब किसी को कोई रक्त देता है और उसके चेहरे पर हंसी आती है, जब वो स्वस्थ होकर के आकर के मिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम लोगों ने स्वर्ग देखने के लिए हम लोगों को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे के चेहरे की हंसी देखकर पता चलता है कि स्वर्ग हम लोगों ने देख लिया। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ब्लड डोनेशन करने से नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदे अनेकों हैं।